इलेक्ट्रॉन बंधुता व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कक्षा 11 रसायन विज्ञान के इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसी उदासीन गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा में जब कोई बाहर से या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बाहर से इलेक्ट्रॉन को प्रेस कराया जाता है तो इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं और इस प्रक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति ग्राम परमाणु होता है। माना एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, माना कोई एक गैसीय परमाणु है जो उदासीन है, इसमें कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ रहा है या प्रवेश कर रहा है तो यह ऋण आयन में बदल जाएगा और इससे कुछ ऊर्जा मुक्त या अवमुक्त या उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। मान लीजिए एक कोई गैसीय परमाणु है और उसमें इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लेने के बाद उस पर ऋण आवेश होगा और ये इलेक्ट्रॉन बंधुता उसमें से कुछ ऊर्जा निकलेगी, उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। इसमें बस उसके जो परिमाण जो न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान होते हैं वो समान होते हैं, परंतु इनके चिन्ह जो होते हैं वो प्लस माइनस अलग अलग होते हैं। अर्थात सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सामान्यतः धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। कुछ अपवाद के केस में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान माइनस नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान पॉजिटिव, लेकिन जनरली जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। माना कोई गैसीय उदासीन परमाणु है और उसके बाहरी कक्षा में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया या प्रेस किया तो प्रेस करने पर कुछ ऊर्जा निकलती है यानी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होगा। अब हम आते हैं कि जो संतृप्त परमाणु है या अक्रिय गैस हैं या इनर्ट गैस हैं जिनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। यह 18वें वर्ग में आते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन को प्रेस कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है क्योंकि इनका अंतिम कक्षा पूर्ण है और इलेक्ट्रॉन को डालने में अंदर आने में बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान तब उस कंडीशन में निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन वो संतुष्ट है, उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वो स्थायी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए हमें ऊर्जा जो हो देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में ऊर्जा मुक्त हो रही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती प्रवेश कराने में हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए इस कंडीशन में उसका मान निगेटिव और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होता है। अब हम पढ़ेंगे क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। उदासीन गैसीय परमाणु में पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में जितनी ऊर्जा मुक्त होगी उसे प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता E(A1) कहेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेगा तो परमाणु क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाता है। इस ऋण आवेशित परमाणु में पुनः दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता E(A2) कहेंगे। किसी गैसीय परमाणु उदासीन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर ऊर्जा मुक्त, निर्मुक्त या उत्सर्जित होती है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान निगेटिव होता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब हम प्रवेश कराने में ऊर्जा की जरूरत होती है उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान निगेटिव होगा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान पॉजिटिव। जैसे हम देखते हैं कि E(A1) का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन निकालने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान यहाँ पॉजिटिव है, जिसे E(A1) और डेल्टा H1 क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान निगेटिव है। E(A2) का मतलब यह है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रेस कराने में ऊर्जा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो हम प्रेस करा रहे हैं उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन
बंधुता का मान निगेटिव हो जाएगा, E(A2) बराबर निगेटिव। और उस कंडीशन में द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला है एटॉमिक साइज, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। देखिए, परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर बाहरी कक्षा में प्रवेश कराने वाला अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल घट जाता है। क्यों? क्योंकि जब परमाणु आकार बढ़ेगा या परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो कोषों की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब नाभिक से कोष संख्या बढ़ने पर नाभिक से लास्ट कोष बाहरी कक्षा जो दूर हो जाएगी। इससे जब नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, घट जाएगा। जो कक्षा बढ़ेगी आकार बढ़ता जाएगा, इससे नाभिकीय आकर्षण बल का मान घटता जाता है, जिसके कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में हमको कम ऊर्जा मुक्त करनी पड़ेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा। अतः स्पष्ट है कि परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या होता है, घट जाता है। एक दूसरे के डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब परमाणु आकार। प्रभावी नाभिकीय आवेश दूसरा फैक्टर है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर बाहरी कक्षा में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि जब चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ने पर क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण बल यहाँ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने पर अधिक ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? जिनकी कक्षाएं पूरी भरी हुई हैं या उपकोष भरे हुए हों या आधे भरे हों। परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आदत बहुत कम होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले परमाणु या तो 0 होती है या बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी और जिसका अस्थायी नहीं होगा उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब पढ़ते हैं कोषों की प्रवृत्ति। कोष कितने हैं? sp_d। तो किसी एक कक्षा के कोष की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता का जो क्रम है या इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है, पहले s में अधिक होता है, सबसे अधिक, उसमें p में होता है, फिर d में, फिर f में।